अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले भारत के एक आम नागरिक केरू चादेर ने पिछले महीने अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर को एक लंबा चौड़ा मेमोरेंडम भेजा। यह मेमोरेंडम एक लोकल ट्राइबल कम्युनिटी ना वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से भेजा गया था, जिसमें इस कम्युनिटी की एंसेस्ट्रल जमीन पर पड़ोसी मुल्क चीन के कब्जे की बात लिखी गई थी। इस लेटर में बताया गया कि कैसे जिन हंटिंग एरियाज में, जिन जगहों में अभी कुछ सालों पहले तक उनकी कम्युनिटी मवेशी चराने जाते थे, ग्रेजिंग के लिए जाते थे, फ्रीली घूमा करते थे, अब उन सारी जगहों पर चीन का कब्जा हो चुका है। इस पत्र में डिटेल में बताया गया कि कैसे अरुणाचल के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के 5 एरियाज ओइंग, पानियार, मारपन, पोट्रंग लेक और 3 दिन तंग जो 2020 तक उनकी जमीन हुआ करती थी, वो अब चाइना के पीएलए के कब्जे में आ चुकी है। वहां चाइना ने रोड्स बनाने शुरू कर दिए हैं, मिलिट्री कैंप्स बना दिए हैं, बंकर्स बना दिए हैं, सिविलियन क्वार्टर्स बन चुके हैं। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने फिर सैटेलाइट इमेजरी से इन क्लेम्स को कंफर्म करने की कोशिश की। आप खुद देखें इन सैटेलाइट इमेजेस को। 2 सेटलमेंट्स आपको यहां साफ दिखेंगी, हेलीपैड्स, सोलर पैनल्स, सीमेंट मिक्सिंग फैसिलिटी, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अब बीजेपी के अलावा इस वक्त देश में कोई भी और सरकार होती तो इस खबर से हाहाकार मच चुकी होती। ऑपोजिशन सड़क पर होती, आरएसएस सीमा की तरफ अपनी पलटन रवाना कर रही होती, बॉयकॉट चाइना के नारे घर घर में गूंज रहे होते और शायद आर्मी को भी इस एरिया में मिलिट्री एक्सरसाइज और डिप्लॉयमेंट बढ़ाने के आदेश दिए जाते। देशभक्त ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस मामले में कुछ दिनों तक तो हमने टिप्पणी नहीं की, लेकिन अब 15 दिन हो चुके हैं और हमने देखा कि सरकार की तरफ से डिफ्लेक्शन और डिनायल के अलावा और कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। मजाक बनाकर रखा है यहां सरकार ने। जैसे ही अरुणाचल में चाइनीज इंकर्जन की खबर बाहर आई, सरकार ने वही घिसा पिटा पुराना रिकॉर्ड फिर से चला दिया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। नेट सरकार की तरफ से पिछले 2 हफ्तों से बयान यही आया है कि अरुणाचल में चाइनीज इंकर्जन के जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत है, बेबुनियाद है, जैसा कि हमेशा। साथियों, भारत के एक दूर दराज सीमावर्ती गांव के कुछ आदिवासी परिवार जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भेजते। वे कहते हैं कि जिस जमीन पर हमारे पूर्वज दशकों से अपने मवेशी चराते थे, जहां हम औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते थे, आज उस जमीन पर चीन की सेना सड़कें बना रही, बंकर बना रही और स्थायी बस्तियां बसा रही। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ स्थानीय लोगों की शिकायत है या वास्तव में भारत की सीमा पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत चीन सीमा को लेकर कई घटनाएं सामने आई। 2020 में गलवान, उसके बाद पूर्वी लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के नए दावे सामने आ रहे। स्थानीय जनजातीय संगठन का कहना है कि उनके पारंपरिक चारागाहों तक अब उनकी पहुंच नहीं रही। उधर सरकार का कहना है कि भारत की सीमा पर कोई नए घुसपैठ नहीं हुई है और यहीं से बहस शुरू होती है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या चीन वास्तव में धीरे धीरे सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है या फिर यह केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC की। दोस्तों, चीन की घुसपैठ के बाद भारत ने 200 चीनी कंपनियों पर बैन लगाया। अरुणाचल प्रदेश में ड्रैगन की साजिश पूरी तरह फेल हो गई और मोदी सरकार ने तगड़ा जवाब देते हुए दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि अब भारत किसी भी प्रकार की उकसावे या साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सीमा विवाद का नहीं, बल्कि भारत की नई विदेश नीति, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती का जीता जागता सबूत है। जहां एक तरफ चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अरुणाचल प्रदेश को लेकर पुरानी साजिशें रच रहा था और LAC पर घुसपैठ की कोशिशें कर रहा था, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने बिना किसी देरी के सख्त कदम उठाते हुए न सिर्फ चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि अरुणाचल में ड्रैगन की हर साजिश को नाकाम कर दिया। और यह सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, तैयार और आत्मनिर्भर है। याद कीजिए दोस्तों, पिछले कई सालों से चीन LAC पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। गलवान घाटी से लेकर अरुणाचल तक उसने घुसपैठ की घटनाएं बढ़ाई, सड़कें बनाने की आड़ में सैन्य ठिकाने स्थापित करने की कोशिश की और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने वाली पुरानी मानसिकता को दोहराया। लेकिन भारत की सेना ने हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया। और अब हालिया घटनाक्रम में जब चीन ने अरुणाचल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश की और कुछ इलाकों में अपनी सेना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो मोदी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर 200 से ज्यादा चीनी कंपनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
जिनमें टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं, क्योंकि ये कंपनियां न सिर्फ आर्थिक रूप से भारत का शोषण कर रही थीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बन चुकी थीं। उनके जरिए डेटा चोरी, जासूसी और सैन्य जानकारी इकट्ठा करने की आशंका थी। दोस्तों, यह बैन कोई सामान्य कदम नहीं था, बल्कि यह मोदी सरकार का एक रणनीतिक हमला था जो चीन को आर्थिक। दोस्तों, हिमालय की उन गगनचुंबी बर्फीली चोटियों और सर्द घने जंगलों में जहां अक्सर एक डरावनी खामोशी छाई रहती है, आज उसी खामोशी की आड़ में एक भयानक और बारूदी साजिश रची जा रही है। एक ऐसी छोटी सी चिंगारी सुलग रही है जो किसी भी समय दो परमाणु ताकतों के बीच तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजा सकती है। क्या ड्रैगन अपनी पुरानी कायरतापूर्ण फितरत के अनुसार अंधेरे का लाभ उठाकर एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है, या फिर समुद्र की गहराइयों की तरह हिमालय की इन दुर्गम ऊंचाइयों पर भी कोई बड़ा कूटनीतिक और सैन्य चक्रव्यूह तैयार किया जा चुका है? आज हम आपको उस विवाद की गहराई में ले जाएंगे जिसने अचानक ही दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर बीजिंग के रक्षा मुख्यालयों तक खलबली मचा दी है। इस पूरे खौफनाक रहस्य और विवाद का आरंभ भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग सेक्टर से होता है। यहां सदियों से बसने वाली नाह जनजाति ने एक ऐसा विस्फोटक दावा पेश किया है जिसने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। इस दुर्लभ आदिवासी समुदाय की नुमाइंदगी करने वाली नाह वेलफेयर सोसाइटी ने भारत सरकार और सेना के समक्ष एक बेहद संगीन और खौफनाक आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी कुख्यात सलामी स्लाइसिंग नीति के तहत चुपचाप आगे बढ़ते हुए बीते कुछ वर्षों में भारतीय सीमा के भीतर उनके पारंपरिक चराई, शिकार और औषधीय वन क्षेत्रों पर अवैध और स्थायी कब्जा जमा लिया है। नाह जनजाति कोई साधारण समुदाय नहीं है। यह वह लोग हैं जिनका पूरा जीवन, संस्कृति और रोजी रोटी हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों, वन संपदा और मौसमी खेती पर निर्भर है, जो अब कथित रूप से उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। उनका दर्द भरा दावा है कि जिन घाटियों में उनके पूर्वज शांतिपूर्वक पशु चराते थे और निडर होकर घूमते थे, आज वहां चीन ने पक्की और चौड़ी सड़कें बना दी हैं, नदियों पर मजबूत पुल खड़े कर दिए हैं, कंटीले तारों वाले सैन्य कैंप स्थापित कर लिए हैं और अपनी हाई टेक निगरानी चौकियां बना ली हैं। इस खबर ने देश के तमाम रणनीतिकारों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि यदि यह दावा सच है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि दुश्मन हमारे घर के बहुत भीतर तक घुस चुका है और हमारी संप्रभुता को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। असली रोमांच और नया मोड़ तब आया जब यह खबर जंगल की आग की तरह राष्ट्रीय मीडिया में फैल गई। क्या चीन फिर से भारत की टेरिटरी में अतिक्रमण कर रहा है? क्या चीन की आर्मी भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है? सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम दावे चल रहे हैं। ऐसा कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। क्या चीन फिर से भारत की टेरिटरी में अतिक्रमण कर रहा है? क्या चीन की आर्मी भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है? सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम दावे चल रहे हैं। ऐसा कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इन दावों हटा दिया, मामला खत्म हो गया होगा, पर पूरा विवाद यहीं पर खत्म नहीं होता। भारत चीन विवाद से ही जुड़ा एक और विवाद सामने आया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल की ट्राइबल कम्युनिटी ने 26 जून को नाह वेलफेयर सोसाइटी के तहत एक लेटर लिखा, जिसमें ताकसिंग सर्कल इलाके की 5 जगहों का नाम लिया गया है, जहां चीनी सेना यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मौजूदगी का दावा किया गया है। ये लेटर अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के डिप्यूटी कमिश्नर को भेजा गया था, पर इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया था, लेकिन ये लेटर लीक हो गया। सबसे पहले उस लेटर में किन 5 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है उसे जान लेते हैं। ओइंग, पनियार, मरपन, पोत्रंग झील, तिंदिंग गतांग, ये सारी जगहें अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग इलाके में स्थित है, जो भारत चीन सीमा के करीब है और सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है। इस लेटर में और भी कंसर्न्स जाहिर किए गए हैं, जैसे अतिक्रमण मतलब इंक्रोचमेंट। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना पिछले 10-15 सालों से लगातार उन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है जहां स्थानीय आदिवासी शिकार और पशु चराई करते थे, जिस वजह से उन्हें अपने नॉर्मल रूटीन फॉलो करने में दिक्कतें आ रही हैं।
दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएलए ने इन क्षेत्रों में अवैध सड़कों, पुलों और मिलिट्री कैंप्स का कंस्ट्रक्शन कर लिया है। लेटर में वार्निंग भी दी गई है कि ताकसिंग क्षेत्र में चीनी पीएलए की वर्तमान गतिविधियां की गति बहुत चिंताजनक है। हम दिन ब दिन अपनी जमीन इंच दर इंच खो रहे हैं। साथ ही ट्राइबल कम्युनिटी ने सुरक्षा की भी मांग